आप सभी का गेमर और स्टॉक से वीकली सेक्टर एनालिसिस में स्वागत है। मेरा नाम है अभिषेक। शुरुआत करने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, इससे मेरी काफ़ी हेल्प हो जाती है। विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए देखते हैं सारे सेक्टर एनालिसिस। इसके पहले अगर आप एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप वीकली मार्केट एनालिसिस जो मैं करता हूँ सेक्टर एनालिसिस से पहले अगर आप वो देख ले तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी, लाइक विच इज़ द सेक्टर डूइंग एक्सट्रीमली वेल एंड विच आर द सेक्टर दैट इज नॉट डूइंग एक्सट्रीमली वेल। सो बिकॉज इस इस पिछले वीक में बहुत सारी चेंजेस हुई और बहुत सारे सेक्टर जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे अभी उनका मोमेंटम ऑलरेडी खत्म हो चुका है। तो आप प्लीज जाके वो वीकली मार्केट एनालिसिस जरूर देखिए बिफोर वॉचिंग वीकली सेक्टर एनालिसिस। वीकली सेक्टर एनालिसिस में हम सेक्टर्स के करस्पॉन्डिंग जितने भी स्टॉक्स हैं हम सबकी एनालिसिस करते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए देखते हैं व्हाट आर द थिंग्स हैपनिंग। तो ये है वीकली सेक्टर एनालिसिस में मैं रेटिंग करता हूँ। रेटिंग 7 स्टार, 5 स्टार और 3 स्टार रेटिंग देता हूँ और बेस्ड ऑफ दैट एक समरी मिल जाती है कि विच सेक्टर इज डूइंग एक्सट्रीमली वेल। सो एज यू कैन सी दैट मोस्ट ऑफ द सेक्टर विच वाज डूइंग एक्सट्रीमली वेल इन द प्रीवियस टू प्रीवियस वीक के जो सारे सेक्टर है अगर आप देखें तो काफ़ी अच्छा मोमेंटम था। तो अभी उनका मोमेंटम खत्म हो चुका है और ऐसे सिर्फ दो सेक्टर है जो मेरे पास है, ऑटो और रियलिटी, जो कि बहुत अच्छा परफॉर्म अभी भी कर रहे हैं। थोड़ा सा रिट्रेसमेंट हमको उनमें देखने के लिए मिलेगा, लेकिन बहुत अभी भी ऐसे बहुत स्टॉक्स है जो कि बहुत अच्छा आउट परफॉर्म कर रहे हैं। तो इन दोनों सेक्टर की एनालिसिस हम करेंगे, लेकिन शुरुआत हम हमेशा बैंक निफ्टी से करते हैं क्योंकि बैंक निफ्टी में काफ़ी अच्छा मोमेंटम हमने पिछले 2 से 3 महीने में देखा और काफ़ी अभी उसका रिवर्सल मुझे एक वहाँ पे दिख रहा है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम तो चलिए सारे के सारे स्टॉक्स देखते हैं बैंक निफ्टी के, जो कि मैं हमेशा करता हूँ। तो और अगर आप ऑलरेडी इसमें इन्वेस्टेड है ऐसे स्टॉक्स में तो आपको ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगी, अगर आपको एक आउटलुक मिल जाएगा कि निकलना है या रुकना है। तो अगर मंथली टाइम फ्रेम में करते हैं जो कि हमारा RSI देखे, तो अगर आप देखें तो 60 के अबव है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। ADX राइजिंग है, DMI राइजिंग है, मंथली पे एवरीथिंग इज हैपनिंग वेरी गुड। बट लाइक वीकली पे आते हैं तो यहाँ पे एक मुझे डार्क क्लाउड कवर वहाँ पे दिख रहा है। 50% जो पिछली वाली कैंडल थी उसको क्रॉस कर चुका है। तो यहाँ पे मेक और ब्रेक सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिख रही है। वीकली अभी भी 60 के ऊपर RSI, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। ADX राइजिंग वेरी वेरी गुड थिंग व्हेन वी आर वाचिंग वीकली। लेकिन डेली पे आते हैं तो एज यू कैन सी दैट देर इज अ वॉल्यूम जो है ना वो नेगेटिव कैंडल्स के अभी बढ़ रहे हैं। तो रेड कैंडल के वॉल्यूम्स भी काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं। तो डेफिनेटली एक रिवर्सल यहाँ पे डेली पे मैं देख पा रहा हूँ। तो शायद मोस्ट प्रोबेबली IDFC फर्स्ट बैंक में लाइक 20 मूविंग एवरेज को सपोर्ट लेके यहाँ से बढ़े, तो ये मुझे देखना है। लेकिन उसकी पॉसिबिलिटी थोड़ी कम लग रही है मुझे, क्योंकि ADX भी टर्न मार चुका है डेली में। जब ADX टर्न मार चुका है इसका मतलब ही ये है कि एक काफ़ी अच्छा बुलिशनेस खत्म होने की कगार पे ये खड़ा हुआ है। तो अगर आप ऑलरेडी अच्छा खासा पैसा IDFC में बना चुके हैं तो नाउ इट्स टाइम टू, नाउ क्या मैं तो बोलता हूँ कि लाइक यू शुड हैव रिमूव योर सेल्फ बिफोर ऑन वेनसडे इटसेल्फ। इस कैंडल पर ही आपको निकल जाना चाहिए था। अभी इसमें शॉर्टिंग की पोजीशन है, लॉन्ग की नहीं है। हाँ, अगर आप ऑप्शंस बाय करने में इंटरेस्टेड हो तो पुट बाय करिए या तो कॉल शॉर्ट कीजिए, यही दो कर सकते हैं आप। इंडोसिंध बैंक में अगर तीनों टाइम फ्रेम पे देखें तो RSI 60 के अबव है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। मंथली पे जो रेजिस्टेंस था उसको क्रॉस कर चुका है। वॉल्यूम वॉल्यूम ठीक ठाक है, लाइक मंथली अभी जून चल रहा है तो ख़त्म नहीं है। तो वैसे ही उसके साथ वॉल्यूम बढ़ेगा, लेकिन अभी भी बहुत अच्छा मोमेंटम में है। ADX राइजिंग अपवर्ड है, 20 के नीचे है तो मोमेंटम उतना स्ट्रांग नहीं है। ये दोनों अगर खास एक दूसरे को हेल्पफुल हो जाते हैं ना तो दैट्स अ अनादर लेवल। वीकली पे आते हैं तो वीकली पे आप जैसे देख सकते हैं कि प्रीवियस जो रेजिस्टेंस थे उसको क्रॉस कर चुका है और अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ कर चुका है। ये 30 डेज का मूविंग एवरेज है वॉल्यूम के ऊपर। सो यू कैन से दैट द मोमेंटम इज वेरी फाइन। ADX भी यहाँ से जो नीचे की तरफ जा रहा था अभी वो ऊपर की तरफ टर्न मार रहा है मंथली में, तो विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। और बुलिशनेस मोमेंटम इंडोसिंध बैंक में बना रहेगा। अब डेली पे आते तो डेली पे यहाँ पे अब मोस्ट ऑफ द लोगों को यहाँ पे दिखेगा कि वाह यार ये अभी और इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे, क्योंकि यहाँ पे बुलिश एंगल्फिंग आपको दिख रहा है। लेकिन एक्चुअली में ये बुलिश एंगल्फिंग नहीं है, ये तो लास्ट एंगल्फिंग पैटर्न मुझे दिख रहा है।
तो क्या ये कंफर्म होता है, ये आने वाला मंडे बताएगा। अगर, क्योंकि कोई भी पैटर्न जो है वो आपको 100% गारंटी नहीं देता, पैटर्न हमेशा फेल होते हैं। तो यहाँ पे अभी मुझे ये देखना है, क्योंकि ऑलरेडी जो आरएसआई है वो 80 तक पहुंच चुका है। तो क्या ये यहाँ से टर्न मारेगा, नहीं मारेगा, लेकिन अभी भी इसमें आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से इसको फॉलो कीजिए। अभी भी काफी अच्छा मोमेंटम है, वीकली 60 के अबव है, डेली भी 60। तो तीनों टाइम फ्रेम में इंडसइंड बैंक इज अ वेरी गुड स्टॉक टू रिमेन इन्वेस्टेड इन। बंधन बैंक में आते हैं, तो बंधन बैंक में मैंने कहा था कि ये स्टॉक जो है बंधन बैंक, जब ट्रेंड लाइन अगर आप मैंने जो ड्रॉ की अगर आप देखें तो यहाँ पे मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस हमको देखने के लिए मिला था, और इसने रेजिस्टेंस क्रॉस किया और काफी अच्छी वॉल्यूम के साथ। और 40 पर जो है ना, एग्जैक्टली रेंज शिफ्ट तो नहीं कहूंगा, लेकिन 40 के अबव जा चुका है आरएसआई, विच इज अ वेरी गुड थिंग। तो मंथली पर अगर आप मंथली के टाइम फ्रेम के इससे देखें तो पोजिशनल इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी है, यानी काफी देर तक आप इसमें इन्वेस्टेड रहना है। चाहे जैसे कि 5-6 मंथ के लिए अगर आप इसमें यू वांट टू रिमेन इन्वेस्टेड, दिस इज अ वेरी गुड स्टॉक। वीकली पे आते तो वीकली पे जो रेजिस्टेंस था, जो चेंज इन पिछले वाला जो सपोर्ट था, अभी रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। चेंज इन पोलैरिटी यहाँ पे बिल्कुल परफॉर्म कर रही है। यहाँ पे बेरिश एनगल्फिंग हो चुकी है, आरएसआई 60 अबाउट नीचे जा रहा है वहां से, और एडीएक्स तो ऑलरेडी 20 के नीचे है, तो मोमेंटम शिफ्ट हो चुका है। और डेली पे आए तो 20 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट ले रहा है, विच आई डोंट थिंक सो इट विल बी एबल टू होल्ड इट, क्योंकि 60 के नीचे आरएसआई ऑलरेडी जा चुका है, एडीएक्स टर्न मार चुका है। और यहाँ पे एक चीज मैं आपको और दिखाना चाहता था कि डेली पे अगर आप देखें तो डेली पे यहाँ पे बुल ट्रैप था। तो अगर किसी ने अगर टर्न, अभी आप बोलोगे कि सर यहाँ तो आप बोल रहे थे कि मंथली के ऊपर अगर मंथली के पर्सपेक्टिव से आप इन्वेस्टेड रहना चाहते हो, यू कैन वेट फॉर 6 to 7 मंथ। ओके, लेकिन अगर वीकली और डेली पर आते हैं तो जो स्विंग ट्रेडर्स है, जो 1 या 2 हफ्ते में हम अपना ट्रेड कैरी ऑन करते हैं, कभी कभी 3 हफ्ता, बेस्ड ऑन लाइक कैंडलस्टिक पैटर्न एंड एवरीथिंग मोमेंटम, हम उसके अंडरस्टैंड की पर्सपेक्टिव से, तो मोमेंटम इसका खत्म हो चुका है डेली और वीकली। तो आप स्विंग ट्रेडिंग तो इसमें नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप शॉर्टिंग में इंटरेस्टेड हो तो यस यू कैन, इट्स इन डाउन ट्रेंड। फेडरल बैंक, मैंने पिछले भी टाइम कहा था कि इस पे बहुत बड़ा जो ना यहाँ पे मंथली पे ना इतनी सारी बेरिश एनगल्फिंग बन चुकी है, और किस तरीके से आरएसआई देखो, आरएसआई मूविंग एवरेज को क्रॉस करते हुए 60 पर सपोर्ट लेते हुए, और वीकली पे आया तो चौपीनेस में अटका अटका हुआ है। जो पिछले वाले जो सपोर्ट्स काम कर रहे थे उन सभी को ब्रेक कर चुका है वन, और सेकंड सपोर्ट पे अभी चल रहा है। ये भी अगर तोड़ देगा तो काफ़ी तेज़ी से आने की इसकी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, और वही प्रोबेबिलिटी मैं आपको डेली पे दिखाना चाहता हूँ कि किस तरीके से 20 मूविंग एवरेज भी ब्रेक हो चुका है। ओके, और वॉल्यूम देखिए आप किस तरीके से बढ़ते ही जा रहा है। तो एक अच्छा खासा गैप हमको देखने के लिए मिले, और फिर से एक अच्छी डाउन रैली फेडरल बैंक में मेरे को देखने के लिए मिल सकती है, क्योंकि 40 पर है। तो 40 के नीचे चला जाए तो बहुत तेजी से स्ट्रॉन्ग मोमेंटम डाउन ट्रेंड के साथ नीचे घुसते जाएगा। और आप देखिए तो नेगेटिव डीएमआई ऑलरेडी मूविंग इन अपवर्ड डायरेक्शन, विच इज़ अ कंसर्न। सो फेडरल बैंक से मैंने पहले ही बोल दिया था इसको शॉर्ट करने के लिए या इससे निकल जाने के लिए। अब आते हैं कोटक बैंक पे। तो कोटक बैंक पे तीनों टाइम फ्रेम में ये चौपीनेस में फंसा हुआ है। अभी जो इसका जो अगर आप देखें, ये जो येलो कलर का मैंने मार्क किया, ये विंडो नहीं है। ये कंसोलिडेशन हुआ है, काफ़ी देर तक ये इसी रेंज में घूमते रहा है। तो ऊपर में अगर आप देखें तो मंथली कैंडल स्टिक में जो अगर आप देखें तो वॉल्यूम काफ़ी बड़ा है। तो ये कहाँ पर हुआ है, तो टॉप पर ही हुआ है। तो वॉल्यूम एग्जॉशन की यहाँ पे ऑलरेडी हो चुका है, और उसके बाद एक रेड कलर कैंडल यहाँ पे बुल सैश, बुल बोल रहा हूँ, बेयर सैश यहाँ पे हो चुका है। वो आप देख सकते हैं क्लैरिटी के साथ, और रेंज शिफ्ट पे हो चुका है। सो लाइक मंथली पे कोई खास नहीं कोटक बैंक। अगेन आई एम सेइंग, यहाँ पे वॉल्यूम देखिए कितना बड़ा वॉल्यूम किसी ने सेल मारा है, और 60 के नीचे जा चुका है, मोमेंटम खत्म है। शॉर्टिंग के लिए ही ये अब बना है। कोटक बैंक 40 पे सपोर्ट लेते हुए मुझे नहीं लगता वो होल्ड करेगा, क्योंकि दोनों डीएमआर देखो किस तरीके से एक दूसरे से चिपक गए। इसका मतलब ये होता है कि बेयर और बुल दोनों थक चुके हैं। अब मुझे मंडे को देखना है कि ये कहाँ
कहाँ पे जाके खुलेगा। और मुझे मुझे जितना लगता है कि अगर ये विंडो, ये इस विंडो के अंदर ये जो रेक्टेंगल पैटर्न है इसके अंदर एक विंडो है, तो यहाँ पे 1716 तक का सपोर्ट, ये इसका सपोर्ट यहाँ पे ले सकता है। बिकॉज विंडो अगर नीचे में आता है तो सपोर्ट का काम करता है। तो डेफिनेटली कोटक बैंक से भी निकल जाइए आप, शॉर्टिंग के पर्सपेक्टिव से ही देखिए, या पुट बाय या कॉल शॉर्ट कर सकते हैं आप। एच डी एफ सी बैंक, मैं एच डी एफ सी बैंक में कभी इन्वेस्ट नहीं करता हूँ, काफ़ी हेवी स्टॉक है, निफ्टी फिफ्टी का स्टॉक है, तो मोमेंटम इसका ना बड़ा स्लो मोमेंटम होता है। और मैं गेमर ऑफ स्टॉक्स के मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं, मैं उनको हमेशा बोलता हूँ कि हम ऐसे स्टॉक्स चुनना चाहिए हमको जो कि बहुत ज़्यादा तेज़ी के मोमेंटम है। हमें एक स्टॉक लो 6 महीना वेट करो नहीं, हमें मोमेंटम, क्योंकि समय ही ऐसी चीज़ है जो हमारे हाथ में नहीं है। तो कम समय में जितना ज़्यादा पैसा हम बना सकते हैं, हम हमारा उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान होता है, ज़्यादा हम उस पर फोकस करते हैं। तो अगर मंथली पे आया तो यहाँ पे बेयर एनगल्फिंग हो चुकी है। और किस तरीके से आप देखें कि छोटे छोटे कैंडल्स बन रहे हैं, दैट मीन्स इसका मोमेंटम ऑलरेडी खत्म हो चुका है। एक प्रीवियस रेजिस्टेंस जो था वहीं पर ये सारी चीज़ें हो रही है। वॉल्यूम देखिए कितना बड़ा, और आरएसआई ऑलरेडी 60 के नीचे चला जा चुका है। मंथली वीकली पे भी चौपिन में फंसा हुआ है। तो कोई कोई अर्थ नहीं है ऐसे स्टॉक में इन्वेस्टेड रहने का। मैं तो नहीं करता हूँ। अगर आपको मेरी सलाह चाहिए, एडवाइस चाहिए, तो डेफिनेटली आप यहाँ से निकल जाइए, एच डी एफ सी से। आईसीआईसीआई बैंक मंथली पे 60 अबाउ है, एडीएक्स फॉलिंग है, प्रीवियस जो रेजिस्टेंस है वहीं पर चीज़ें घटित होते हुए वहीं पर रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट दे रहा है। वीकली पे आते हैं तो ज़्यादा क्लैरिटी के साथ मैं आपको दिखा सकता हूँ कि 60 पर सपोर्ट है, और यहाँ पे बेरिश एंगल्फिंग हो चुकी है। वॉल्यूम काफ़ी बहुत बड़ा वॉल्यूम है दोनों पे। डॉजी पे देखिए तो इंडिसीजंस काफ़ी ज़्यादा है, उसके बाद एक बेरिश एंगल्फिंग, उसके बाद फिर से एक टॉप पे शूटिंग स्टार बना हुआ है, और वो भी अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ। डीएमआई देखिए किस तरीके से स्लोप डाउन टू 20 के नीचे जाने के लिए तैयार है। तो बहुत सारी चीज़ें हो रही है ऐसी ऐसी बैंक में, तो डेफिनेटली ये भी स्टॉक से अभी आपको निकल जाना चाहिए। ये मैंने लास्ट वीक में भी बताया था। यहाँ पे डेली पे रेंज शिफ्ट हो चुका है, और एडीएक्स देखिए कितना बड़ा टर्न मार चुका है, क्योंकि मोमेंटम इतने तेजी से उसका गिरते हुए जा रहा है कि एडीएक्स खुद को रोक नहीं पा रहा है, वो नीचे जा रहा है। हो तो ऐसे हमें बने रहने का कोई मकसद नहीं है। एक्सिस बैंक, if you are holding it, there is a big opportunity that you should remain invested in, because in all time frame it is above 60। एडीएक्स तीनों में राइज होते हुए, चाहे मंथली हो वीकली हो, तो मैं हमेशा कहता हूँ इट्स अ नगेट दैट आई एम गिविंग यू। एडीएक्स plus RSI, when both are working in same direction, it's a very deadly combination, very deadly combination. As you can see, RSI and the ADX is rising along with the positive DMI इन वीकली चार्ट। सो इट इज़ वेरी मच, जो प्रीवियस रेजिस्टेंस भी था ना उसको भी क्रॉस कर चुका है, और काफ़ी अच्छे वॉल्यूम। सो लाइक कैंडल स्टिक भी अच्छी बनी है, वॉल्यूम भी अच्छा है, आरएसआई भी अच्छा है, डीएमआई भी अच्छा है, एडीएक्स भी अच्छा है। और क्या चाहिए यार आपको। तो एडीएक्स में आप इन्वेस्टेड रहिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ, यहाँ को फॉलो कीजिए। यहाँ पे मुझे मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे एक सीआईपी होते हुए साफ मुझे दिख रहा है, क्योंकि ये जो फ्राइडे का कैंडल है, अगर ये ग्रीन नहीं बना हुआ तो मैं कहता कि ये नहीं यार, इसका मोमेंटम खत्म हो चुका है। लेकिन यहाँ पे आप बने रह सकते हैं। अगर ये 960, ये आसपास जो ये रेड कैंडल, अगर ये चेंज इन पोलैरिटी को भी ब्रेक करके नीचे जा रहा है तो आप यहाँ से एग्जिट मार सकते हैं डेफिनेटली फिर। ओके, लेकिन वीकली टाइम फ्रेम अभी भी मैं बोल रहा बहुत स्ट्रांग है। तो ट्रेलिंग स्टॉप्स लॉस लेके या मूविंग एवरेज को लेके आप चलिए, तो आपको प्रॉफिट ज़्यादा देर तक आप इस स्टॉक्स में रुक सकते हैं। ओके, बैंक ऑफ बड़ौदा, तीनों टाइम फ्रेम में मैं बहुत सॉरी, आई एम डिसअपॉइंटेड इन बैंक ऑफ बड़ौदा, क्योंकि रेजिस्टेंस के पास ये यहाँ पे डबल टॉप बन रहा है फॉर्मेशन। प्रीवियस रेजिस्टेंस ही यहाँ पे वर्क कर रहा है। यहाँ पे अच्छा खासा हैंगिंग मैन बना हुआ है। वीकली पे आते हैं तो आरएसआई तो ऑलरेडी 60 के नीचे जा चुका है। एडीएक्स भी नीचे जा चुका है। अ, और वॉल्यूम देखिए तो वॉल्यूम है ही नहीं इसको। सो इट्स अ वीक अप, rise in price with a very weak volume. Without the support of volume is a very weak trend, and most probably it will take downward from here। 190 से टच करके ज़्यादातर इसको बाहर जाने की कोशिश करेगा। डेली पे आते तो डेली पे तो ऑलरेडी 60 के नीचे जा चुका है।
यहाँ पे और आप देखिए तो देख ट्रिपल टॉप 1 2 3 टॉप्स के आस बनते हुए जा रहे हैं और यहाँ पे एक इवनिंग स्टार भी बना हुआ है। सो डेफिनेटली इसका मोमेंटम जो है वो डाउनवर्ड की तरफ है। आरएसआई ने तो ऑलरेडी हमको बता चुका है, कैंडलस्टिक ने भी बता चुका है, तो बैंक ऑफ बड़ौदा अगर आप प्रॉफिट बना चुके हैं तो निकल जाइए। एसबीआई मैं जैसे कि हमेशा कहता हूँ कि हेवी स्टॉक्स में मैं ट्रेड नहीं करता हूँ, चाहे वो एचडीएफसी हो, आईसीआईसीआई बैंक हो, तो ये इनका मोमेंटम बहुत खराब होता है मंथली पे देखें तो। लेकिन अगर आप इन्वेस्टेड हो तो मैं इसके एनालिसिस हमेशा करता ही हूँ मेरे स्टूडेंट्स के लिए। 60 के अबव वीकली मंथली पे आरएसआई विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। एडीएक्स चॉप मतलब एक टर्न मार चुका है, नॉट गुड, रेजिस्टेंस के पास ही अटका पड़ा है। मंथली पे आते हैं तो यहाँ पे मुझे एक shooting star with a high volume के बाद एक red candle which indicates that there is a downtrend, and RSI is also there stuck at 60, and after which it took a downtrend which is and ADX भी आप देखें तो डाउनवर्ड है। सो लाइक मोमेंटम एसबीआई का जा चुका है डेली पे, तो 20 मूविंग एवरेज भी इसने ब्रेक कर चुका है, वॉल्यूम के साथ ब्रेक कर चुका है, रेंज शिफ्ट हो चुकी है। तो क्यों एसबीआई में रहना, शॉर्ट करो या ऑप्शन में अगर पुट बाय करो या कॉल शॉर्ट करो। ओके, लॉन्ग में बिल्कुल नहीं जाना। एयू बैंक मंथली अभी भी अच्छा है, वीकली अभी भी अच्छा है। डेली पे आते हैं तो 20 मूविंग एवरेज के ऊपर इसकी कहानी चल रही है। तो अगर ये सस्टेन करता है 60 का सपोर्ट तो विच इज़ वेरी गुड थिंग, लेकिन उसकी पॉसिबिलिटी यहाँ पे मुझे कम दिख रही है क्योंकि छोटा सा विंडो वहाँ पे बना हुआ है। अगर वो विंडो क्रॉस कर देता है विच इज़ लाइक 775 के अबव चले जाएगा तो एयू बैंक विल बी वेरी गुड थिंग। जब मैंने कहा था अगर किसी ने बाय किया होगा कि इतना बड़ा कंसोलिडेशन आप अगर देखें, लाइक जून से लेके जून, एक साल का कंसोलिडेशन इसने ब्रेक किया है पे सपोर्ट ले और इतने तेजी से ब्रेक किया है। और यहाँ पे अगर चेंज इन पोलैरिटी हो जाए तो वाह, सोने पे सुहागा। लेकिन उसकी पॉसिबिलिटी कम लग रही है मुझे क्योंकि यहाँ पे एक बहुत बहुत बड़ा ब्लेंडिंग अगर मैं इन दोनों कैंडल्स को करता हूँ पिछले लास्ट 2 वीक्स के, तो यहाँ पे एक अच्छा खासा स्पिनिंग टॉप यहाँ पे मेरे को दिख रहा है। और मोस्ट प्रोबेबली इट इज़ नॉट ऑफ अ गुड साइन और वॉल्यूम भी काफ़ी ज़्यादा है। तो अगर एयू में भी प्रॉफिट बन चुका है तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करके ही आप आगे बढ़े, ये मेरी रिक्वेस्ट रहेगी। तो ये था मेरा बैंक निफ्टी के सारे स्टॉक्स का एनालिसिस। अगर आपको कोई क्वेरी है, कंसर्न है, तो राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल पर्सनली answer your query, and I will do the analysis of whatever stock that you want to buy or want to remain invested in. You can watch Gamer stocks for all such amazing stuff that I am putting in my channel. Please subscribe to my channel, इससे मेरी काफ़ी हेल्प हो जाती है, आपको बस 2 सेकेंड लगेंगे, ये रिक्वेस्ट है प्लीज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग Gamer stocks weekly sector analysis. Thank you.